संशोधन विधेयक से जुड़ी एक बड़ी खबर है। जेपीसी को 1,25,00,000 फीडबैक मिले हैं, लेकिन यही संख्या, फीडबैक की संख्या जो है, इसी संख्या को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। फीडबैक के पीछे विदेशी साजिश होने की आशंका जताई गई है। निशिकांत दुबे ने जेपीसी चेयरमैन को पत्र लिखा है। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखा है और जगदम्बिका पाल को पत्र लिखकर कहा कि इसमें साजिश की बू आ रही है। कई फीडबैक की भाषा मिलती जुलती है। ऐसे में पाकिस्तान की आईएसआई पर साजिश का शक है। चीन समेत विदेशी खुफिया एजेंसियों पर शक है। निशिकांत दुबे जेपीसी के सदस्यों में भी शामिल हैं और निशिकांत दुबे की इस आशंका पर किरण रिजिजू ने भी चिंता जताई है, क्योंकि अब तक जेपीसी को 1,25,00,000 फीडबैक मिले हैं। 1,000-2,000 फीडबैक नहीं, और इतनी बड़ी संख्या में फीडबैक। और निशिकांत दुबे का कहना है कि कई सारे फीडबैक की भाषा मिलती जुलती है। ऐसे में जो पाकिस्तान की आईएसआई है, चीन की भी खुफिया एजेंसियों के इसमें शामिल होने का शक जताया जा रहा है। और निशिकांत दुबे को ओवैसी की चुनौती, ओवैसी ने चुनौती दी है कि निशिकांत दुबे इस बारे में सबूत दिखाएं, जाकिर नाइक आईएसआई के शामिल होने का प्रमाण दिखाएं। क्या चीन भारत में रजिस्ट्रेशन कर सकता है? निशिकांत दुबे को तथ्यों और प्रमाण पर बात करनी चाहिए। क्या आईएसआई, चीन और जाकिर नाइक वक्फ में शामिल हैं? निशिकांत दुबे की इन आशंकाओं पर अब ओवैसी ने सवाल उठाए हैं और सबूत की मांग की है। पहली बात तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी, आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नंबर वन। दूसरा, एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी, आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई, आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज को कैग ने देखा। इन चारों को आप मिला लीजिए, 10 लाख एकड़ हो जाती है। पांचवी बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है, वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और जयकरण वर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता। सूर्य प्रकाश जी, अब वक्फ बोर्ड की इस पूरे मामले में चीन और पाकिस्तान की एंट्री कैसे हो गई? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और देखिए, जितने भी मेल्स आए हैं 1,25,00,000 के आसपास में, उन सभी मेल्स का पहले तो जो लैंग्वेज है वो एक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्यूआर कोड में प्रीफिक्स करके इस मेल को करवाने की एक साजिश की गई है। उसके अंदर पाकिस्तान और चाइना और मैं ये कहूँ अमेरिका और जितने भी देश हैं जो भारत को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने देना चाहते, वो इसलिए इसके पीछे हैं क्योंकि आम चुनाव में भी अमेरिका की एक फर्म ने इस चीज को बताया था कि एआई के माध्यम से इजराइल की एक कंपनी ने इस चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया है और सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस किया। आप समझिए कि 1,25,00,000 मेल यदि आ रहे हैं तो उन सभी मेल्स की भाषा एक नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरी चीज, इन मेल्स को कराने के लिए जिस प्रकार का प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है कि मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी, इबादत गाहें कब्जा कर ली जाएंगी, मदरसे कब्जे कर लिए जाएंगे, और अब एक बाइट आप चला भी रहे थे कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं और ये हम लोगों ने वक्फ की हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है जो मुस्लिम समाज को बहकाने और डराने के लिए ये लोग कर रहे हैं। इसमें विदेशी ताकतें भी जुड़ी हुई।
और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। ओवैसी तो इसकी आपसे जांच सबूत होनी मांग अत्यंत रहे हैं। आवश्यक अगर विदेशी ताकतें जुड़ी हुई हैं तो क्या ये सबूत है? और अब जांच एजेंसी आपके पास है, सरकार आपकी है। तो जांच होनी शुरू हो गई है ना जी। जेपीसी में जैसे ही ये मेल्स देखे गए, इनको समझा गया कि ये एक ही फॉर्मेट पे किए गए हैं, एआई के माध्यम से किए गए, क्योंकि हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर मेल्स नहीं हो सकते थे इसके अंदर। इसीलिए आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका है, क्योंकि कुछ संगठित रूप से जो फर्म है, जो देश है, वो इस मामले में हस्तक्षेप करके हमारे आंतरिक विषय को अंतरराष्ट्रीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मेल्स है वो दर्शाता है। और साथ में जाकिर नाइक का वो बयान आप पढ़ लीजिए। एक भगोड़ा इस देश के अंदर जो वांछित है आतंकवाद में, धर्मांतरण में, उसके अलावा ना जाने कितने अपराधों में, वो मलेशिया में बैठकर इस वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध करने के लिए मुस्लिम भाइयों को उकसा रहा है। तो इसमें हम क्यों ना कहें कि ये पाकिस्तानी आईएसआई और जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो संगठन है, आतंकवादी संगठन है, आईएसआईएस, वक्फ खुरासन, बिल हिजबुल्लाह, का विरोध तो कई सारी विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। नहीं विपक्षी पार्टियां करें, आप विपक्षी पार्टियों को आतंकवादियों के साथ में क्यों खड़ा कर रहे हैं सर? मैं ये पूछना चाहता हूं। यदि एक आतंकवादी किसी बात को मना कर रहा है, इसका मतलब उसमें देश का हित छुपा हुआ है। एक आतंकवादी जो इस जयकरण देश में वर्मा जी, वांछित है, यदि नहीं, देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि भाजपा की इनकी एक आवाज नहीं आ सोची रही मुझे। समझी रणनीति है। भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है। भाजपा के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता, देश के लिए कोई उसकी सोच और विचारधारा नहीं होती, तो ऐसे मुद्दों को देश के सामने रखने का काम करता। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की देख रेख और निगरानी करने का काम करता है। बहुत से मुसलमानों ने धर्माधिकार हेतु अपनी चल अचल संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के नाम करने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे हिंदुओं ने धर्माधिकार हेतु मंदिरों के नाम, भगवान के नाम, देवी देवताओं के नाम अपनी चल अचल संपत्ति को दान देने का काम किया या उनके नाम करने का काम किया। क्या सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, संघ की सरकार, ऐसी जमीनों को जो धर्मार्थ के लिए दी गई हो, चाहे मुसलमानों ने दी हो चाहे हिंदुओं ने दी हो, क्या ऐसी जमीनों को अपने मित्रों को देना चाहती है, अदानी अंबानी को देना चाहती है? अगर सरकार की मंशा मुसलमानों के उत्थान की है, तो क्यों नहीं मोदी जी इन सारी जमीनों पर वो कह रहे हैं कि जाकिर नाइक भी विरोध कर रहा है, आप भी विरोध कर रहे हैं। इसमें क्या इसमें क्या जुड़ाव क्या है कि जाकिर नाइक को जो चीज अच्छा नहीं लग रहा है वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है? जाकिर नाइक कौन सी इसमें बात आ गई? जाकिर नाइक की बात कहां से आ गई? आज मोदी जी जाकिर नाइक और पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम बना करके चाहते हैं, इस देश में राज करना चाहते हैं। मुद्दे की बात करिए ना। मोदी जी ने अभी वेस्टर्न में कहा था कि हमारे भारत देश में हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी बनने का काम करती है। अरे मोदी जी, हिम्मत होती तो 10 यूनिवर्सिटियों का नाम भी गिरा देते, तब हमारे देशवासियों को और भी गर्व महसूस होता। हमारे जैसे सूर्य प्रकाश मैथिल पूछ रहे हैं कि भाई जाकिर नाइक अगर विरोध कर रहा है तो कांग्रेस भी वही विरोध कर रही है, विपक्षी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि जाकिर नाइक को जो चीजें पसंद नहीं है वही चीजें कांग्रेस को भी पसंद नहीं है। और पाकिस्तान चीन की एंट्री हो गई करोड़ों फीडबैक मिलने पर। शायद कांग्रेस की बात और देश की आवाज आपको भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बातों आपने 4 बार काटने का काम किया, मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मोदी जी से, अयोध्या नगरी में, भगवान राम की नगरी में, मैं भगवान के मंदिर के नाम पर कम पैसे में लोगों ने मंदिर को दान देने का काम किया, कम पैसे में मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने का काम किया, फिर उससे एक मोटी कमाई करने का काम किया। बहुत भारी पैमाने पर भगवान राम के नाम पर यहां जमीनों की खरीद फरीद हुई, अपने मित्रों को देने का काम किया, बड़े बड़े व्यवसायियों को देने का काम किया। क्या इसकी भी जांच करानी होगी? हमारे जैसे अयोध्या वासियों को भी ये लांछन लगाने का काम करेंगे, बदनाम करने का काम करेंगे। वक्फ बोर्ड की जमीन
अगर जो किसी मुसलमान ने अपने धर्मांतरण के लिए देने का काम किया है तो उससे हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदू भी, हम अयोध्या में रहते हैं, हम जानते हैं यहाँ हजार बीघा जमीन लोग शिक्षा के नाम पैसे देने का काम करते हैं, भगवान के नाम पर देने का काम करते हैं, मंदिर के नाम देने का काम करते हैं। अब आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि मैंने क्यों दिया, ये गलत जमीनें हैं। नहीं, क्यों दिया सिर्फ वही बात नहीं है जयकरण जी, ठीक है ये सियासत है, लेकिन सियासत से अलग एक बात तो आप भी जानते हैं कि कई मंदिरों पर दावा कर दिया जाता है बोर्ड की तरफ से, कई कुछ गांव पर पूरा के पूरा गांव पर दावा कर दिया जाता है, और वो दावा फिर उस दावे की सुनवाई भी बहुत मुश्किल है। कानून में ये स्थिति है कि अगर बोर्ड कह दिए कि भाई ये जमीन वक्फ का है, इस पर हमारा दावा है, अब आप करते रहिए सुनवाई, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, क्या माननीय मोदी जी की इच्छा यह है कि कोई भी हिंदू मंदिर को अपने देवी देवता के नाम जमीन दान नहीं कर सकता? क्या मोदी सरकार ये चाहती है? सूर्य प्रकाश मैथिल जी, इनसे सवाल मैं पूछ रहा हूं कुछ और, ये क्या बोर्ड कुछ भी आपकी जमीन पर कह देगा कल को बोर्ड कि भाई जयकरण जी की जो जमीन है वो हमारा है, बोर्ड का है, आप कहां जाइएगा? मैं कह रहा हूं आपसे, आप मेरी बात को इधर उधर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्या मोदी है ना ये स्थिति? वक्फ बोर्ड को ये छूट जो है, इतनी बड़ी छूट आप ही के शासन में दी गई थी। सूर्य प्रकाश मैथिल, जो दान है नहीं बोला मैं, धन्यवाद। देखिए, यहाँ जयकरण जी से आपने जो प्रश्न पूछे उससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मैं इनको कुछ आंकड़े दे देता हूं, जरा वो आंकड़े सुन लेंगे, उसके बाद उसका भी उत्तर दूंगा कि बार बार जमीन डोनेट की जो बात है। आप देखिए, रेलवे और सेना के बाद 9 लाख एकड़ जो भूमि है वो वक्फ बोर्ड के पास है, पहली चीज। अब ये समझने की बात है कि इस देश का बंटवारा जो है वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हुआ था। इस देश का 70-80% मुसलमान जो है वो पाकिस्तान चला गया। इस देश के अंदर बहुसंख्यकों के पास इतनी जमीन नहीं है जितना कि अब्दुल पंचर वाले के पास। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा ना गांवों को क्लेम कर लिया वक्त में, मैं नाम बताता हूं। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है, पटना के पास में फतुआ है और फतुआ पोस्ट के पास में गोविंदपुरा गांव है जो कि हिंदुओं का गांव है और आज से नहीं 1000 वर्ष पुराना गांव है, 1500 वर्ष पुराना गांव है, बहुत पुराना गांव है। उस गांव का क्लेम वक्फ बोर्ड ने कर लिया। उसके अलावा आप देखिए कि पेरम्बदूर जिले के अंदर त्रिची जो है तमिलनाडु का, वो पूरा वक्फ में अपना क्लेम कर लिया। वहां पर 1500 साल पुराना सूर्य मंदिर था। एक और बात, सूरत की सरकारी इमारतों को वक्फ में जो है वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। बेंगलुरु के अंदर ईदगाह मैदान है, उस ईदगाह मैदान को वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लिया। साथ ही साथ हरियाणा का जठराना गांव है जो कि कुरुक्षेत्र के समय से है। कुरुक्षेत्र जब हुआ था महाभारत काल का गांव है, उस गांव को वक्फ प्रॉपर्टी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। दिल्ली में और साथ ही साथ एक बात दूर जा रहे हैं सूर्य प्रकाश जी, दिल्ली में ही कुछ मंदिर मैं बताना चाहता हूँ ना, सुनिए। और साथ ही साथ अरे ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ले लीजिए पास में, आप नोएडा में बैठे, मैं भी नोएडा में बैठा हूँ, वहां चले जाइए। मैं यही तो जवाब जयकरण वर्मा जी से जानना चाह रहा हूँ कि भाई दान देना कुछ अलग बात है, ये तो सरेआम ये हो गई कि ये गुंडागर्दी हो गई कि भाई आपकी जमीन हमारी है, ये दावा ठोक दिया, अब आप कहीं नहीं जाइएगा। मैं जयकरण जी से ये जवाब लेना चाहता हूँ। एक प्रश्न है मेरा दान के ऊपर, हाँ एक प्रश्न है जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है आपने कहा, मैं भी सहमत हूँ कि कोई व्यक्ति अपनी कमाई का हिस्सा जो है वो कोई संपत्ति है उसको वो यदि वक्फ करेगा तो उसकी मर्जी, अगर मंदिर को देगा तो उसकी मर्जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ जयकरण वर्मा जी, अब्दुल पंचर वाला या सलीम कसाई जिस डीएलएफ मॉल के सामने अपनी कसाई की दुकान या पंचर की दुकान लगाता है, उस डीएलएफ मॉल को कह दे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, मैंने वक्फ इसको घोषित कर दिया, मैंने वक्फ को इसको वक्फ कर दिया, तो वक्फ बोर्ड उसका नोटिस निकाल देगा और डीएलएफ को भागना पड़ेगा इनसे ट्रिब्यूनल में कि भैया ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जवाब दीजिए जयकरण वर्मा जी। बैठा हुआ काजी जो है वो कहेगा कि लाओ कागज दिखाओ। ठीक है, जवाब लेते हैं जयकरण जी। हो गई। देखिए, जो बार बार आपकी बात, अब्दुल की बात आ रही, हमीद की बात आ रही, दिक्कत यही है
कि आप बेवजह की चर्चा करना चाहते हो। अरे निशिकांत दिक्कत दुबे ये जी को है मैं कि पूछना आप चाहता अपनी हूं। प्रॉपर्टी को वक्फ कीजिए, किसी की प्रॉपर्टी को फर्जी तरीके से वक्फ करना गैर कानूनी है। समझ में आया? निशिकांत दुबे जी से कहिए, अगर उनकी हिम्मत है तो भगवान राम के नाम पर जितने लोगों ने मंदिर के नाम पर जमीन करके 2 रुपए की हैसियत 200 अरब के अभी बैठे हुए हैं, अगर जो उनकी हैसियत है तो साथ लेकर के और मोदी जी से कार्रवाई कराने का काम करें। और आप सेना का नाम लेते हो, यही हमारे क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, पतियों ने चीन जाने की बात करते हैं, ये किया जापान है। पहुंच रहे जो हैं। जमीन सेना के कब्जे में थी वो प्लाटिंग कैसे हो रही है के बिजली में, इस पर जवाब देने का काम कीजिए। मैं आपसे बार बार कहने का काम करता हूं कि आप अर्जुन का नाम लेकर के वो बोर्ड का नाम लेकर के इस देश को बर्बाद मत कीजिए, देश के मुद्दों पर चर्चा करने का काम कीजिए। आज माननीय मोदी जी का जो सर झुका है, जयकरण वर्मा जी, आपको नहीं लगता है कि देश का मुद्दा ये है? नहीं, एक सेकंड, जेपीसी बनाई गई ना भाई, देश का मुद्दा ये कैसे नहीं है? आपके पास जवाब नहीं है तो देश का मुद्दा नहीं है, जवाब आपके पास नहीं है तो देश का मुद्दा नहीं है। कौन सा जवाब नहीं? रक्षा और रेल के बाद नहीं, एक सेकंड, रक्षा और रेल के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास कैसे पहुंच गई, कैसे आ गई? जरा प्रश्न दोबारा करिए। रक्षा और रेल के बाद देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, 9.4 लाख एकड़ की संपत्ति। आप अंदाजा लगाइए कि ये इतनी संपत्ति कैसे वक्फ बोर्ड के पास आ जाती है। गांव का गांव दावा कर देता है वक्फ बोर्ड और कह देता है कि हमारी जमीन है, मंदिरों पर दावा कर देता है। ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? सुनिए मेरी बात सुनिए, यही दिक्कत है। देखिए, इस्लाम धर्म के लोगों ने अपने धर्म की मजबूती के लिए अपने लोगों को एक मुट्ठी में बांधे रखा, और हिंदू धर्म के लोगों ने यहाँ में, जैसे मैं कुर्मी बिरादरी से आता हूँ, पिछड़े वर्ग से आता हूँ, मुझे ये चुनावी हिंदू मानते हैं भाजपा के लोग, दलितों को ये कोड़ा बरसाने का काम करते हैं, की एक छूत मानते हैं, तो फिर हिंदू हमें जो मानते ही नहीं है तो हिंदू में भागीदार कहाँ से हो पाएंगे? हमें वो हिंदू को बनाना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में है एक्सीडेंटल हिंदू मुझे मानने का काम करते हैं। आपको मैं बस एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहा हूं कि भाई जयकरण वर्मा जी, आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड कल को दावा कर देगा, क्या कीजिएगा आप? आपकी जमीन पर कल दावा कर देगा वक्फ बोर्ड, कहेगा जयकरण वर्मा जी की जो संपत्ति है वो हमारी है, क्या करिएगा आप? इसी चीज को तो दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बोर्ड की इतनी मनमानी ना हो। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, इनके दलित होने के नाते जयकरण जी, मुझे लगता है कि आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे हैं, समझ के भी आपके पास आंसर नहीं है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड को इतनी छूट ना आपके शासन में दी गई है। किसी भी धर्म के बोर्ड हो, जरूरी ये है कि वहां पर मनमानी न चले। कई ऐसे पीड़ित हैं आज भी जिनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि सुनवाई कौन करेगा? बोर्ड ही सुनवाई करेगा, बोर्ड में बैठे लोग सुनवाई करेंगे, जो जमीन हड़पते हैं वही सुनवाई करेंगे, न्याय कहां से मिलेगा? कई लोग हैं अभी भी जो पीड़ित हैं, जिनके जमीन बाप दादा की जमीन थी, अचानक वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि भाई ये तो हमारी जमीन है। अब वो बाप दादा के कागज लेकर, वंशावली के कागज लेकर घूम रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड को इतनी छूट मिल गई है कि अगर सुनवाई हुई होगा तो हम सुनवाई करेंगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती। इतनी तो छूट आपने दे रखी है। कई मामलों में तो न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। भाई इतनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास तो किसी मुस्लिम देश में भी नहीं है, मुस्लिम देश में भी नहीं है, यह फैक्ट है। और अगर इसमें सुधार की कोई गुंजाइश होनी चाहिए, हर कानून में संशोधन होता है, तो इसमें इतनी आपत्ति क्यों हो जाती है? सूर्य प्रकाश मैथिल। धन्यवाद। देखिए, अभी आपने जयकरण वर्मा जी से लगातार 3 मिनट तक बात की, उससे पहले भी लगातार 5 मिनट तक ये बोले, लेकिन ना तो ये इस बात पे बोले कि आखिर क्या कारण है कि बिना संपत्ति के कागज के कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से, जिसे कहते हैं एक शेख चिल्ली वाली बात, कि ये मैंने जमीन जो है वो वक्फ कर दी,
और उसके ना कागज उसके पास में है, ना वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी है, लेकिन वक्फ को जैसे ही उसने एक लेटर दे दिया तो उस लेटर के बेस पे वक्फ बोर्ड उस पे नोटिस करता है, जमीन पर रजिस्ट्रार को बोलता है अब इसके अंदर कोई रजिस्ट्री नहीं होगी और ये जमीन 1 साल के बाद वक्फ के पास में, वक्फ के अकाउंट में चढ़ जाएगी। इसी प्रकार इस देश में 9.5 लाख करोड़ 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी बन गई। दूसरी चीज, इनसे ये पूछना चाहता हूं मैं, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि आखिर इस बिल के अंदर मोदी जी ने यही तो कहा है कि भैया किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करनी है वो करे, लेकिन उसके पास आधिकारिक रूप से उसके कागज होंगे, प्रॉपर्टी का ऑनरशिप उसके पास होगा, उसका टाइटल क्लियर होगा, उस पर किसी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी, तब वो प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। जैसे कि नॉर्मली आम जन भाषा के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर होती है तो बेची खरीदी जाती है। तीसरी चीज, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि भैया ये तो बताओ मुझे आप, जब 2014 में आपकी सरकार गई उससे पहले इस देश की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू अरबों खरबों में है नई दिल्ली के अंदर, वो किस आधार पे आपने वक्फ की थी? सरकारी जमीनें, जिसको कि बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो रोल बैक किया गया। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ था, पाकिस्तान से कट कट के ट्रेनें भर भर के हिंदुस्तान आई थी, उसके बाद भी इस देश के अंदर सबसे बड़ा लैंड बैंक सेना और रेलवे के बाद वक्फ के बाद कैसे पहुंच गया? किस आधार पे पहुंचा और किन लोगों ने पहुंचाने की साजिश की, बताइए। जयकरण वर्मा जी, कुछ ठोस जवाब की उम्मीद मैं भी करता हूं आपसे। देखिए बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल पूछा और मैं कहता हूं, इसे मैंने बार बार इसे कहने का काम किया कि हिंदू धर्म कमजोर क्यों पड़ा, इस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने बार बार इसे कहा कि इस्लाम धर्म अपने धर्म को लेकर संजीदा है, गंभीर है, वो अपने धर्म को एक मुट्ठी में संजोए रखना चाहता है। इनसे पूछिए जो हमारे आपके सामने यहाँ बैठकर ये इस्लाम की महिमा मंडन कर रहे हैं, ये यहाँ ये बता रहे हैं कि सुनिए ना, 20 में मत बोलिए, आप अच्छे होता हो। अच्छा एक सेकंड जयकरण जी आप इस्लाम पर इतना ज्ञान दे रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इस्लाम का मतलब क्या ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है? आप ये बातें आप क्या इस्लाम का मतलब ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है या और भी है? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज आपकी नजर में क्या इस्लाम मानने वाले मुसलमान नहीं हैं? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज क्या आपकी नजर में इस्लाम मानने वाले मुसलमान हैं? आपकी बातें भाजपा की बात रखने के लिए साथी बैठे हैं, आपको इस बात को रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू धर्म जिस प्रकार से भाजपा के हिंदू ठेकेदार, आपसे मैंने क्या पूछा सर? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, एक सेकंड सर जयकरण जी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के भी मुसलमान इस्लाम मानने वाले हैं आपकी नजर में? मैं कहता हूं हाँ या ना बताइए ना भाई। जयकरण जी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज संगठन जो है क्या वो भी आपकी नजर में इस्लाम मानने वाले मुसलमान हैं? मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं, एक सेकंड, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि जिस इस्लाम मानने वाले मुसलमान और मुट्ठी में रहने की बात आप कह रहे हैं ना, इस बिल का विरोध ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड कर रहा है, लेकिन इस बिल का समर्थन कर रहा है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज। वो गरीब मुसलमान समर्थन कर रहा है, पसमानदा मुस्लिम समर्थन कर रहा है, क्योंकि चंद जो मौलवी है, मुल्ला है, चंद दो जो अमीर बन चुके हैं बोर्ड के नाम पर, आपकी नजर में वही मुसलमान हैं। दायरा बढ़ाइए, मुसलमान पसमानदा भी हैं, वो तो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। आप सुनेंगे आप जी बताइए, बाजी सुनाएंगे हमें, जी बताइए, सुनेंगे मेरी बात। हाँ, आपने कभी दलितों को जब पीटा गया, जब एक महामहिम राष्ट्रपति हमारी चौखट से बाहर कहा, यही तो दिक्कत है, मैं इसे टोक रहा हूं, आप कहेंगे बार बार टोक रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपको मुसलमान पर, आप कह रहे हैं इस्लाम पर, तो मैंने कहा इस्लाम पर आइए, फिर दलित पहुंच जाते हैं। भाई जवाब नहीं है तो इधर उधर काहे भाग रहे हैं? एक सेकंड जयकरण जी, मैंने आपसे पूछा कि मुसलमान का मतलब क्या ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है?
बैठा है आपके सामने, तो आप भाजपा की बातें कैसे कर सकते हैं? जयकरण वर्मा जी, मुझे लगता है कांग्रेस को आप थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहिए और कांग्रेस को के अंदर आप या तो फिर प्रवक्ताओं को ये बताना चाहिए कि इस टॉपिक पर हम कैसे बताएं, अपना पक्ष कैसे रखें। आपसे मैं पूछ रहा हूं मुसलमानों को लेकर आपकी सोच, क्या पसमानदा मुस्लिम आपके नजर में मुसलमान नहीं है? आप इधर उधर की बात मत कीजिए, मुद्दे पर रहे। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनना हो तो सुनिए, मेरी आवाज बंद कर दीजिए। अगर जो नहीं सुनना हो तो बंद कर दीजिए। सर जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक पर मैं आपसे पूछूंगा ना। टॉपिक ही कहना चाहता हूँ मैं, उसी मुद्दे पर रहने का, मैं मुद्दे से भटकता ही नहीं हूँ। मैं तो मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि बताइए ना सर, जो बयान दिया है वो देश के लिए मुद्दा है कि नहीं है आपका? ये आपका मुद्दा नहीं हो सकता सर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना पक्ष रखिए, अपना पक्ष रखिए, बार बार अपना पक्ष रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं अपना पक्ष रखिए। का बयान है या भाजपा का बयान है? देश के बेरोजगारी की छाई है, ये आपका बयान नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस का बयान है। बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, ये आपका बयान नहीं हो सकता, लेकिन मेरा बयान है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पे चर्चा होनी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन देश के असल मुद्दों से आप भागेंगे तो मैं उसको कहता आपको मेरे सहयोगी कोऑर्डिनेटर, गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा होगा कि ये जो आधे घंटे का डिबेट है ये वक्फ बोर्ड पर है और मुद्दों पर चर्चा के लिए आपको बाद में हम बुला लेंगे। अब इस मुद्दे पर आपके पास जवाब नहीं है तो और मुद्दे पर आप जरूरी है कि ये बहस मोड़ दीजिए, नहीं मोड़ने देंगे। इस मुद्दे पर डिबेट में आपको आना था, बार बार हमने लाने की कोशिश की, आपके पास जवाब नहीं है सर। सूर्य प्रकाश मैथिल 30 सेकंड में रिएक्शन क्लोज। मेरे पास पूरी जवाब है। आप मुझे ना बंटी और बबली नाम की पिक्चर का एक सीन याद आ गया आज कांग्रेस के प्रवक्ता मेरा जवाब हो। सुनिए ना भैया, देखिए मुझे ना बंटी और बबली नाम की जो पिक्चर थी ना उसका एक सीन याद आ गया आज कांग्रेस के प्रवक्ता को देखकर। उसके अंदर एक सीन था कि कुछ लोग पहुंच गए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भैया मंत्री ने पूछा क्या हुआ, बताओ, हमारी मांगे पूरी करो। तो उसने कहा अपने गुरुओं को याद कर लीजिए जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जो माफी मांगना मांग रहे थे, जो माफी मांग रहे थे। इस प्रकार का बिहेव यहाँ बैठकर कर रहे हैं। ठोस चर्चा होनी चाहिए और चर्चा से आप एकदम, अब ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों का कोई टॉपिक हो तो कांग्रेस सीधे कह दे कि नहीं इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। आधे घंटे की चर्चा हम सिर्फ रख रहे थे कि चलिए वक्फ बोर्ड में कैसे आप कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं चर्चा ही मत करो। क्यों भाई, क्यों? जयकरण जी की जमीन अकल संपत्ति को वक्फ बोर्ड घोषित कर देगा हमारी संपत्ति, तो तब भी मैं चर्चा करूंगा जयकरण जी की संपत्ति कैसे घोषित कर दिया। और तमाम उन हिंदुओं के गांव और मंदिरों पर जो वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है वो भी जरूरी है। पसमानदा मुस्लिम भी मुसलमान है, तो लोकतंत्र है, सभी के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। कोई खामी है कानून में, संशोधन भी होना चाहिए और संशोधन के लिए ही, उसी चर्चा के लिए जेपीसी का गठन किया गया। तमाम राय ली जा रहे हैं, लेकिन 1,25,00,000 राय लिए आ गए तो उसमें फिर संदेह पैदा हो रहा है। संदेह की जांच की जा रही है, संदेह की जांच होगी कि कहां से इतने सारे फीडबैक आ गए, कहीं विदेशी ताकत तो नहीं, तो उन ताकतों की भी जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जयकरण वर्मा।